नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की 10वीं क्लास करवाने वाले हैं। 9 क्लास हम पहले करवा चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस 10वीं क्लास में मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो नेवी एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर रोज सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, उसको आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5/2 + 2 गुणा 1/4 भाग 1/3, यानी कि ये हमें कोई संख्या दे रखी है और इस संख्या को हमें हल करके बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 5/2 + 2 × 1/4 भाग 1/3, यानी कि इसको हमें सोल्व करना है और इसको सोल्व करके हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें भाग में दे रखा है और इस संख्या को हम भाग में से गुणे में बदलेंगे। तो जो संख्या नीचे होती है वो तो चली जाती है ऊपर, और जो संख्या ऊपर होती है वो आ जाती है नीचे, जब किसी संख्या को जब भाग में हो और उसको हम गुणे में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 5/2 + 2, यानी कि प्लस में ये है 2 × 1/4। अब इसको हम जब गुणे में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे गुणा और इसको मल्टीप्लाई यानी ऊपर नीचे कर देंगे। तो जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/1। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। तो 1 से तो 1 को काट देंगे, यहाँ से 1 को 1 काट दिया, इस 2 को यहाँ से काट देते हैं, 2 × 1 = 2 और यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ गया 2। अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास एक तो बच गया यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर बच गया 3/2, एक यहाँ पर बच गया। अब हमारे पास फाइनली बच गया 5/2 + 3/2। यहाँ तक इसको नोट कर लो, उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। इतना करने के बाद में हमारे पास बच गया 5/2 + 3/2। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2। ऊपर क्या है, ऊपर बच रहा है हमारे पास 5 + 3। जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे 5/3 है, सॉरी 5 + 3 है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा 8 और बटे में कितना है, बटे में है 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 8 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि 5/2 + 2 × 1/4 भाग 1/3 को जब हम इस संख्या को सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 4। अब 4 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब यहाँ से यानी कि जब हम एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर यदि नीचे दोनों संख्याएं सेम हो तो हम इनमें से एक संख्या को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद में जो ऊपर की संख्या होती है उसको यहाँ से जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ से हमने ले लिया नीचे कितना है 2, तो यहाँ से मान लेते हैं हम नीचे की संख्या को ले लिए, दोनों संख्या सेम हो तो एक संख्या उठा लेते हैं। जैसे कि इसमें से हम उठा लिए 2, ऊपर कितना है, इनको जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को, कुछ भी हो। यहाँ पर है 5 + 3, तो यहाँ से 5 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 और सीधा इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम यदि सोल्व करेंगे 2-3 बार तो हम इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को कर दें लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नेवी एमआर और एसएसआर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा इन संख्याओं का मध्य 6 है तथा इन संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसको लॉन्ग टाइप से और एक इसको कर सकते हैं शॉर्ट टाइप से। तो इसको लॉन्ग टाइप से भी करेंगे और शॉर्ट टाइप से भी करेंगे। तो लॉन्ग टाइप से तो इसलिए करेंगे क्योंकि जो कमज़ोर हैं उनको भी समझ में आए, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमें एग्जाम में करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा इन संख्याओं का मध्य 6 है, तो लसागु कितना होगा। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या तो है हमारे पास
पहली संख्या मान लेते हैं हम यहाँ से x, और दूसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ से, माना दूसरी संख्या है तो यहाँ से दूसरी संख्या हो जाएगी y। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास हो गई। आगे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 है, तो यानी कि x इंटू वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 54। अब इतना हमने लिख लिया है, यानी कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का गुणनफल है 54, तथा इन संख्याओं का में से 6 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, में से हमें दिया हुआ है, में से दे रखा है हमें, में से दे रखा है 6, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि लय से कितना होगा या लय से ज्ञात कीजिए। अब लय से किस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद में हम वो फॉर्मूला लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर सूत्र है हमारे पास इस क्वेश्चन को ज्ञात करने का, तो क्वेश्चन का सूत्र है हमारे पास ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर पहली संख्या, ध्यान से समझना है इसको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और इसके बराबर में हो जाएगा लेस है इंटू में से। ये इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में लेस है इंटू में से। ये सूत्र है, और इस सूत्र में हम जो जो मान रखेंगे वो हमारे पास, यानी कि इसका मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि लेस है यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या तो थी हमारे पास x, और दूसरी संख्या क्या थी, यहाँ पर इंटू का निशान है तो यहाँ से लिख देंगे इंटू, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने y, और हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है आगे, लेस है इंटू में से, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेस है इंटू में से, लेस इंटू में से लिख लिए। अब हमारे पास सब कुछ मान दे रखा है, यानी कि x इंटू वाई का मान दे रखा है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 है। तो x और y का मान अभी हमने लिखा था कि x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 54, और यहाँ से हमें में से भी दे रखा है, में से के स्थान पर हम रख देंगे, यहाँ पर में से दे रखा है हमें 6, और में से के स्थान पर जब हम 6 रखेंगे तो यहाँ से लेस का मान हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। सोल्व करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया x इंटू वाई। अब x इंटू वाई आ गया, आगे है हमारे पास लेस है इंटू में से। अब लेस है इंटू में से हमारे पास है, तो यहाँ पर में से का मान कितना दे रखा है, में से का मान हमें दे रखा है 6, और x इंटू वाई का मान दे रखा है हमें 54। तो यहाँ पर जो जो मान है उसको यहाँ पर रखेंगे। तो x इंटू वाई का मान तो हमें दे रखा है 54, तो यहाँ से लिख देंगे 54 बराबर लेस हमें ज्ञात करना है, तो लेस हमें ज्ञात करना है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, लेस है में से कितना दे रखा है हमें, में से दे रखा है यहाँ पर हमें 6, तो में से के स्थान पर हम रख देंगे 6। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम जब लेस का मान निकालेंगे तो जो ये संख्या इंटू में है, यानी कि गुणा में जो संख्या है उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो संख्या हमारे भाग में चली जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा लेस बराबर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि इधर कितना है 54, और जो संख्या यहाँ पर गुणा में थी उसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो चली जाएगी भाग में। तो ये 54, सॉरी यहाँ पर 54 है, तो ये लेस से बराबर 54, और ये जो संख्या है गुणा में वो चली जाएगी भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में 6। और जब हम यानी कि 54 में 6 का भाग देंगे, 54 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास लेस से बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9 छिकी 54, यानी कि लेस हमारे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा 9। अब 9 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन डी में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 54 हो तथा इनका में से 6 हो और लय से ज्ञात करना हो, तो इस तरह से ये हमारे पास एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लय से इंटू में से। जो जो मान हमें दे रखा हो उसका मान रखेंगे और इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। अब इसको एग्जाम में हमें कम से कम समय में किस तरह से हल करना है वो समझाते हैं। मान लो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और एग्जाम में हमें किस तरह से हल करना है, यानी कि क्वेश्चन दे दिया हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल 54 हो तथा इन संख्याओं का में से 6 हो और इनके लय से ज्ञात कीजिए। तो अब इसको एग्जाम में किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो सूत्र ज्ञात होना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लय से इंटू में से। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 54। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 54। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें लिख देंगे यहाँ से 54 लिखने के बाद में बराबर में हमें क्या दे रखा है, लैस इंटू में से। तो लैस लिख देंगे यहाँ पर लैस इंटू में से, लैस इंटू
में से। अब में से का मान हमें यहाँ पर दे रखा है, में से का मान दे रखा है 6, तो में से के स्थान पर हम 6 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 54 बराबर लेस है इंटू में से के स्थान पर कितना है 6। अब जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, यानी कि जो संख्या गुणा में इस तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर समझना है इसको। तो हमारे पास लेस बराबर हो जाएगा 54/6। तो 54/6 जब हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा 9। यानी कि इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं, और इसको ध्यान से समझे होगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यानी कि आपको घर पर करना है, जो जो संख्या यहाँ पर दी हुई है उस संख्या को चेंज करना है, और घर पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व करोगे। क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 36,880 पर 15% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन आप रोज लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नेवी एमआर में हर बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लेकर आता हूं और इसको चेंज करके लेकर आता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 36,880 पर 15% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र हमें ज्ञात होगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यहां पर लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहां पर हो जाएगा 100। यह होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे 100। अब यानी कि जो जो हमें इस क्वेश्चन में जो मान दे रखा है उसको इस सूत्र में रखेंगे और इसको करेंगे सोल्व। अब पहले बता देता हूं कि हमें एग्जाम में किस तरह से करना है। कुछ नए बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि इसमें किस तरह से मान रखें। तो सबसे पहले हमें यहां पर बोल रहा है कि साधारण ब्याज का सूत्र बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब यहां पर मान किस तरह से रखेंगे? सबसे पहले मूलधन क्या होता है? जो हमने पैसे लिए हैं, यानी कि यहां पर हमें दे रखा है 36,880 रुपए, ये हो गया यहां पर मूलधन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया यहां पर मूलधन। आगे बोल रहा है कि दर, यानी कि कितने % दर से हमने ये पैसे लिए हैं। तो यहां पर हमने ये पैसे लिए हैं 15% की दर से। आगे बोल रहा है इनटू में है समय, तो समय यहां पर आपको दिख रहा है कि समय हमें दे रखा है 8 वर्ष, तो ये हो गया समय। कंप्लीट मान है, कंप्लीट मान को इस सूत्र में रखेंगे और इसको यहां से करेंगे सोल्व। यहां तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये कंप्लीट मान हम इस सूत्र में रखेंगे। सूत्र था साधारण ब्याज बराबर कितना था? मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन हमारे पास है यहाँ पर है 36,880 रुपए, इंटू में कितनी दर से है, यानी कि दर कितनी थी? दर यहाँ पर दे रखा है 15%, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू, यानी कि समय कितना था? समय है यहाँ पर 8 वर्ष, बटे में कितना है? बटे में है यहाँ पर 100। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे और हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 से यहाँ से 0 को काट देंगे। अब इसको यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 5 ती 15, तो ये यहाँ से कट जाएगा 3 बार। आगे इसको काटते हैं, यहाँ से कटेगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 4 दूनी 8। अब हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास बच गया 3,688 और यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 4। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास बच गया 3,688 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पर हमारे पास बच गया 3,688 इंटू 3 इंटू 4। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं इसको 3,688, इसको इंटू करेंगे, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12। जब 3,688 में 12 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44,256 रुपए, यानी कि ये आ गया हमारे पास कंप्लीट मान। यानी कि जब किसी संख्या, यानी कि कोई संख्या है, यह संख्या दे रखा है हमें 36,880 रुपए का
15% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो हमारे पास हो जाएगा 44,256 रुपए। ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 15 है तथा इन संख्याओं का लैसे 3 हो तो मैं से ज्ञात कीजिए। यानी कि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी करवाया है और ये दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 15 है तथा लैसे कितना है 3 है तो मैं से ज्ञात कीजिए। तो इनका एक सूत्र होता है इनको ज्ञात करने का, यानी कि लय समय से ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो एक सूत्र होता है, सूत्र है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लैसा इंटू मैसे। तो लैसा इंटू मैसे हो गया यहाँ पर। अब इसको यहाँ से किस तरह से सोल्व करेंगे ये तो हो गया इनका सूत्र, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लैसा इंटू मैसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 15 है तथा इन संख्याओं का लैसा 3 है तो मैसे ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है 15 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 15 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो हो गया 15, आगे बराबर है, आगे बोल रहा है लैसा इंटू मैसे। तो लैसा इंटू मैसे में से हमें दे रखा है यहाँ पर लैसा दे रखा है और मैसे निकलवा रहा है। तो लैसा कितना दे रखा है, लैसा हमें यहाँ पर दे रखा है 3 और इंटू में क्या है मैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इंटू में मैसे। अब यहाँ से जब हम मैसे का मान निकालेंगे तो ये 3 गुणा में है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं इसको। फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 बराबर 3 इंटू मैसे। तो यहाँ पर तो हो गया 3 इंटू मैसे। अब इस 3 को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा मैसे बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना है 15, और जब 3 इंटू में है और इसको इस तरफ लेकर आएंगे यानी कि बटे में जाएगा, ये गुणा में है तो वो संख्या भाग में चली जाती है, दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो मैसे बराबर हो जाएगा 15/3। अब मैसे बराबर हमारे पास जब 15 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 15 हो तथा लैसे 3 दिया हो और मैसे पूछे तो मैसे हो जाएगा 5। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एग्जाम में हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।